गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। 2026 की पहला दिन, नया साल, नई सुबह और एक फिर से नई जर्नी पे चलते हैं हम। उससे पहले आज की सुबह तो देखो क्या शानदार है, और हवाएं तो इतनी तेज़ है ना यहाँ पे, क्या बताऊँ मैं। सुबह के 5 बज रहे हैं अभी और मैं रेडी हो चुकी हूँ नहा करके। और जब बाहर निकली ना बालकनी से तो भाई साहब क्या भयानक सा ठंडा ठंडा हवा चल रहा था। मेरे रेडी होने के बाद अब बाकी थी मेरे हस्बैंड की, तो वो नहाने के लिए जा चुके थे और ये लाड साहब अभी तक सो रहे थे। तो सबसे पहले मैंने इन्हें उठाया और उठाने के बाद इनके नखरे, थोड़ी देर सोएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं बोले ये। सबसे पहले उठ करके टाइम पूछा और मैंने आधा घंटा इन्हें बढ़ा करके बताया। वैसे ये नए हैं इस ग्रुप में क्या, पर ठीक है, बस कुछ ही टाइम में ना ये पुराने भी हो जाएंगे। वैसे हमारा न्यू ईयर का कोई प्लान नहीं था, हम सोचे थे कि घर पे ही रह करके मस्ती मौज कर करके खाना पीना खा करके मस्त सो जाएंगे, बट नहीं, अब तो हमें बाहर घूमने जाना था और एक नई सुबह देखनी थी। तो इसके लिए हमें ट्रेन पकड़नी थी सुबह के 7 बजे, और उसके लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, बाकियों का रेडी होने का नंबर। यहाँ मैं थोड़ी मेकअप लगा करके जल्दी जल्दी से प्रिपरेशन कर ले रही हूँ, ताकि ना मुझे कोई बोले नहीं कि मैं लेट करती हूँ सबसे ज़्यादा। इसलिए मैंने सबसे पहले उठ करके, भाई साहब नए साल में ना मैं सुबह के 4 बजे उठी हूँ। 4 बजे उठ करके नहाया धोया, पूजा पाठ किया, झाड़ू वाड़ू कर करके, और फिर अब मेकअप करके रेडी हो गई हूँ। लड़कियों को ना थोड़ा टाइम लगता ही है, ये तो मैं मानती हूँ, थोड़ा ज़्यादा लगता है, बट अगर चाहें तो वो लड़कों से पहले तैयार हो सकती है ना। लड़कों के कंप्लेंट सुने हुए। तो अभी तक हमने घर पे भी नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली हमें अभी खुद भी नहीं पता है कि हम सच में कहाँ जा रहे हैं। बस हम ट्रेन की टिकट ले ली है और अब जाना कहाँ है वो वहाँ पहुँचने के बाद पता चलेगा। इतने में आ जाता है मम्मी जी का कॉल। तो आज मैं उनसे भी पहले उठ गई थी और सारे नहा धोआ कर रेडी हो गई थी। वैसे ना सुबह सुबह मेरे ससुराल में ये फ़िक्स है कि आप सुबह उठ करके रेडी होना होगा, मतलब प्रॉपर जो होता है ना, झाड़ू पोछा सब कुछ सुबह ही हो जाता है वहाँ पे, और उसके बाद खाना वाना बनता है। तो आज मैंने वो नियम यहाँ भी फॉलो किया नए साल में। तब तक से ये देखो नहा के आ गए, और अब फाइनल टचअप देते हुए मैं हो गई हूँ रेडी, मेरे हस्बैंड भी हो गए रेडी, और एक लाड साहब जो आज नहीं उठे हैं, I mean, सो ही रहे हैं अभी भी उठ करके भी। आज एक प्रॉब्लम हुई, हमारी ऑटो वगैरह कुछ रैपिडो वगैरह कुछ हो ही नहीं रही थी, मतलब कोई रैपिडो वाला एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। बहुत टेंशन में आ गए कि हम लोग जाएंगे तो जाएंगे तक स्टेशन तक कैसे, और बहुत मशक्क़त के बाद फाइनली बुक हो गई और अब हम निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। आई थिंक ये मेरे लाइफ का पहला है ऐसा जर्नी होने वाला है जिसकी पैकिंग मैंने जस्ट 2 घंटे पहले किया है, जस्ट 2 घंटे पहले। और फाइनली हमारी कैब आ चुकी थी और अब चल देंगे आगे। कैब में बैठते के साथ ड्राइवर भैया ने तो क्या गजब का काम किया। इन्होंने अच्छी सी म्यूज़िक लगाई और लाउड में बजाते हुए निकल पड़े, जिससे दिन की शुरुआत तो इतनी अच्छी हुई ना, मतलब मूड बन गया मेरा आज। और ये हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन गुड़गांव। और यहाँ स्टेशन की भीड़ देखो, बहुत ज़्यादा भी नहीं थी, बहुत कम भी नहीं, बस ठीक ठाक थी। सबसे पहले हमने चाय की चुस्की लेते हुए ट्रेन का वेट किया, और जो कि सिर्फ 15 मिनट लेट चल रही थी। और ये आ चुकी है हमारी ट्रेन और हम हो चुके हैं रफ्तार के लिए रेडी। जो यात्री जहाँ भी खड़ा है वो उसी कोच में चढ़ जाए, गाड़ी के कोच का अभी कोई वो नहीं है। तो ये है जन शताब्दी एक्सप्रेस, जिस पे हमें 4 घंटा बैठ करके जाना है जयपुर तक। फाइनली लोकेशन का पता चल गया, जयपुर जा रहे हैं हम।
बैठते के साथ ही हमें जस्ट 20 मिनट में मिली ये चाय और बिस्किट, जिसके चुस्के लेते हुए हमने करीब 1 घंटे का सफ़र तय किया। और ये देखो, इन्हें चाय बनाने तो आती है, घर पे हो या फिर बाहर हो, खातिरदारी अच्छी होती है मेरी। हम बस सुबह रेडी होकर के चले थे ना, हमने कुछ खाया पिया है, तो हमें भूख तो लगी थी थोड़ी बहुत, तो मैंने चाय बिस्किट यहाँ पे ले लिया। उसके बाद देखो हालत, हम दोनों जगे हुए हैं और वो देखो, उन्हें बस खाने से मतलब है, खाना और सोना, और कुछ भी नहीं चाहिए इस लड़के को भाई। बाहर का मौसम तो सच में बहुत अच्छा था। गुड़गांव में बिल्कुल कुहासा नहीं था, बट जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी थी ना, कुहासा वैसे ही हो रहा था। और ये देखो इंसान को, इसे ना क्या ही बोले, मतलब ट्रेन में क्यों ही जा रही है हमारे साथ सफ़र में। ये देखो, अब ये खाना लेकर के आ गए, इनकी आंखें देखो खुल गई ना भाई, खाना दिखना चाहिए, नींद ऑटोमेटिक खुल जाता है इनका, कोई उठाए या ना उठाए, नींद तो खुल ही जाना है खाने के महक से शायद। और उसके बाद की भी वीडियो में दिखाऊंगी खाने के बाद क्या होता है फिर। आई थिंक मैं ये तीसरी या चौथी बार ब्रेकफास्ट कर रही हूँ ट्रेन पे। और ये देखो हमें क्या क्या मिला हुआ है, मैंगो जूस, ब्रेड बटर एंड कटलेट विथ टमाटो केचप। तो मेरी पैकेजिंग अनपैक मेरे हस्बैंड ने की, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सर्व किया, जो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। नए साल में बिल्कुल अच्छा हो रहा था सब कुछ मेरे साथ। और ये इंसान अब खाने पे टूट पड़ा है बस। वैसे ये जो मिला है ना, यही मैं इन्हें घर पे देती ना तो ये बिल्कुल भी नहीं खाते, इन्हें ये बहुत सूखा सूखा सा लगता, बट यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो खाना ही पड़ेगा। बट ठीक ठाक था खाना, मतलब मुझे तो अच्छा लगा फाइनली। और खाने के बाद लिटरली मेरा पेट भर गया था। फिर मैंने टाइम पास करने के लिए अपनी फेवरेट सी गेम खेली, और करीब मैंने ये आधे घंटे नहीं, पूरे के पूरे 1.5 घंटे खेला है। 4-5 स्टेज क्रॉस भी कर लिया, मज़ा आया। अब सोने से अच्छा है कि टाइम पास के लिए कुछ तो कर ले हम। मैं कंटिन्यू यहाँ पे गेम खेले जा रही थी, और ये देखो बगल वाला भी सो गए, और उसके बगल वाला को तो कहना ही नहीं है भाई, वो इंसान तो बस सोने के लिए ही आया है। इकलौता इंसान है जो रात में प्रॉमिस करता है कि कोई नहीं सोएगा, आज रात भर 1 जनवरी साथ में सेलिब्रेट करेंगे। और भाई साहब 10 बजे ये फल लाट, सबसे लेट से सोई हूँ और सबसे पहले उठी हूँ, उसके बावजूद भी मुझे नींद नहीं आ रही है, और ये पूरे टाइम सो रहे हैं, ये लोग भी सो रहे हैं यार। मतलब इन लोगों को देख देख के ना मुझे भी थोड़ा थोड़ा नींद आना शुरू हो गया था सच में। और फाइनली हम आ चुके हैं अपने फिजिक प्लेस पे, जयपुर जंक्शन। चलो। और यहाँ स्टेशन से निकलते हुए कुछ ऐसा व्यू था। और ये जो पीछे 2 लड़के हैं ना मेरे साथ, वो अभी तक डिसाइड कर रहे हैं कि जाना किधर को है। आई मीन पहले होटल, ये रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर निकल आए हैं, लेकिन अभी भी ये लोग डिसाइड नहीं कर पाए कि इन्हें जाना कहाँ है और कहाँ नहीं। बस ये देखो, सफ़ेद जूतों की हालत बिगड़ने वाली है थोड़ी देर में, क्योंकि पूरे रास्ते में कीचड़ है बारिश की वजह से, और ये बस पैदल ही चले जा रहे हैं। इन्हें अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, दोनों मिल करके नहीं डिसाइड कर पा रहे कि फाइनली ये जाएंगे कहाँ। और हम वापस वही जगह पे जा रहे हैं जहाँ से अभी आए हैं 1 किलोमीटर, मतलब रेलवे स्टेशन के पास। ये जो इंसान दिख रहा है ना, मेरा ट्रिप खराब करने में पड़ा हुआ है। एंड थैंक गॉड फाइनली यहाँ पे होटल डिसाइड हुआ हमारा, और अब हम यहीं स्टे करने वाले हैं 2 दिन, और देखते हैं आगे आगे किधर को ले जाता है ये नया साल। सुबह
तो हमें कुछ भी नहीं करना था, हम ऑलरेडी घर से रेडी होकर के चले थे, बट इन्हें टाइम लगने वाला है क्योंकि ये नहा करके नहीं आए हैं। अभी इन्हें नहाना है, फ्रेश होना है, उसके बाद फिर ये रेडी होंगे। फाइनली हम आ चुके हैं अपने रूम पे और अब थोड़ी देर रेस्ट करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ से फ्रेश होने के बाद फिर डिसाइड करेंगे किधर जाना है। अभी भी डिसाइड नहीं हुआ है कहाँ जा रहे हैं हम, तो वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय।